हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 76। ये आपकी कॉमन वर्कशीट है और ये आपको मिलने वाली है 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो मतलब थर्सडे की ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपको अपनी कॉमन कॉपी में करनी है, जिसमें अभी तक सारी वर्कशीट करते आए हुए हो। 1 से लेकर 76 हो गई अब आपकी वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट 6 के लिए भी, 7 के लिए भी और 8 के लिए बिल्कुल सेम वर्कशीट है। सभी बच्चे इसी वर्कशीट को करेंगे, 6 क्लास का बच्चा भी, 7th का भी और 8th का भी। ये वर्कशीट शुरू कैसे करते हैं सबको पता है। सबसे पहले वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। चलो, आज हम वर्कशीट कर रहे हैं तेल के बारे में। बेटा, हम पेट्रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। रोहन एक लड़का है, वो पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। अब जब हम किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वो पहले गांव में रहता था, अब वो शहर में आया है। वो कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। ठीक है, ये देखो आपको पेट्रोल पंप दिखाया हुआ है और गाड़ी रोककर उसमें पेट्रोल डाला जा रहा है। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से बनता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल किससे बनता है? एक काले रंग का गाढ़ा सा तेल जैसा पदार्थ होता है जिसे पेट्रोलियम बोला जाता है। अच्छा, ये एक प्राकृतिक ईंधन है जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। किसे बेटा? पेट्रोलियम को। यह प्राचीन समय से भी पहले के, प्राचीन समय से भी बहुत पहले के मृत समुद्री जीवों की विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। ये कैसे बना, अब कहानी इसकी देखते हैं। तो अब देखते हैं पेट्रोल की कहानी, पेट्रोल बना कैसे है। तो बेटा पेट्रोल बनना कैसे, ये देखो। बहुत जीव जंतु जो पहले कभी समुद्र में, दिखाई दे रहा है, समुद्र में थे। समुद्र में पेड़ पौधे भी होते हैं। उसके बाद थोड़े समय बाद क्या हुआ, उसके ऊपर मिट्टी जम गई और जो जीव जंतु समुद्र में थे वो मर गए। मर गए दिखाई दे रहा है, नीचे दबे हुए आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे होंगे। ये सब मरने के बाद मिट्टी में दब गए। सब मछलियों वगैरह के आपको पिंजर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अब और थोड़े सालों बाद क्या हुआ, यहाँ तापमान बढ़ने लगा, यहाँ पर दाब बढ़ गया। ये मरे हुए लोगों के जो जीव पड़े हुए हैं इनके ऊपर और मिट्टी आ गई, गर्मी भी बढ़ गई और क्या हुआ, ऊपर से दाब भी बढ़े जा रहा है, प्रेशर भी लगे जा रहा है। तो ये किस में बदल गए बेटा? तेल में बदल गए, और वो तेल है पेट्रोलियम। ठीक है, तो समुद्र के जीव जंतुओं के दबने की वजह से क्या बन गया? पेट्रोलियम। अब उस पे और इतने साल, हजारों लाखों करोड़ों साल बीत चुके हैं। उसके बाद उसके ऊपर अब मिट्टी और जम गई, चट्टानें बन गई और ऊपर हम लोग रह रहे हैं, है ना। तो अब मशीनों के द्वारा इस तेल को निकाला जा रहा है। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? ये देखो, मशीनों के द्वारा ये तेल खींचा जा रहा है। जैसे आपके यहाँ हैंडपम्प वगैरह लगे होते हैं, ऐसे ही पाइप के द्वारा ये खींचा जा रहा है। कहाँ से? नीचे से पेट्रोल। और पेट्रोल बना कैसे था? समुद्री जीव जंतुओं से बना था। यह एक प्राकृतिक ईंधन है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। ये प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थिति में अपघटन से बना है। ठीक है, बिल्कुल खत्म होने से। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, क्या क्या निकलता है? ये पेट्रोलियम जो था, मैंने कहा गाढ़े रंग का पदार्थ होता है। ये इससे निकला क्या क्या, ये देखते हैं अब। ठीक है, इससे क्या क्या निकलता है बेटा? इससे निकल जाता है पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, दिखाई दे रहा है सबको? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस।
ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है? आजकल बस चल रही है सीएनजी, गाड़ियां चल रही हैं सीएनजी, तो ये जो सीएनजी होती है इसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, और हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिल रहा है? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस मिल रही है, डीजल, डीजल भी डलता है ना ट्रक में, द्रवीकृत पेट्रोलियम मतलब एलपीजी। तो ये सब हमें किससे मिल रहा है? पेट्रोलियम से। तो हमारे पास 5 चीज़ें मिली। नंबर 1 मिट्टी का तेल, नंबर 2 पेट्रोल, नंबर 3 संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नंबर 4 डीजल और नंबर 5 आपका एलपीजी मतलब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जो कि घर में खाना बनाने की एलपीजी, जो घर में सिलेंडर आता है उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? एलपीजी। ठीक है। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, सीएनजी का उपयोग कहाँ पर हो रहा है? वाहनों में हो रहा है। मैंने बताया बस, गाड़ी, स्कूटर्स, आजकल सब कुछ सीएनजी पे चलने लगा है। चलिए, पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय, हमें सोच समझकर इसका मतलब पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो तब बनता है जब समुद्री जीव मर जाते हैं, मरने के बाद उनके ऊपर मिट्टी जम जाए। समुद्र में हम तो जाके जमाएंगे नहीं ना मिट्टी, और मिट्टी और मिट्टी, कितने साल लगते होंगे ऐसे मिट्टी की लेयर लगने में, और फिर वहाँ का बढ़ जाए तापमान, भाई कोई चीज़ नीचे दबी हुई है उसका तापमान बढ़ेगा और उसके ऊपर और मिट्टी जम जाए, उसके ऊपर दाब लगता ही रहे लगता ही रहे लगता ही रहे, तब वो किस में बदल जाए? पेट्रोलियम में। आ रही है बात समझ? इसका मतलब हमें सोच समझ के पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पेट्रोल बचाने के लिए क्या काम करें? सबसे पहले लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दो। भाई गाड़ी में तो जाना ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, जब रेड लाइट हो तो इंजन को बंद करो जिससे कि पेट्रोल वेस्ट ना हो। अगर आपको थोड़ी दूर पर ही जाना हो तो पैदल जाओ, पैदल नहीं जा सकते साइकिल का उपयोग कर लो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अब आपका आ रहा है, समझ आ गई वर्कशीट? हमें वर्कशीट के अंदर क्या बनाना है, क्या लिखना है वो सुनो। हमें सबसे पहले ऊपर पेट्रोलियम डालना है या जीवाश्म ईंधन, इसका टॉपिक डालना है। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम डाल देना इसका टॉपिक। ठीक, उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सीएनजी एवं एलपीजी का पूरा नाम बताइए। ठीक है, और इनका उपयोग भी लिखिए। तो लिखोगे आप सीएनजी मतलब यहाँ पर से लिखेंगे हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये है सीएनजी। ठीक, पहले सीएनजी आगे लिख दोगे ऐसे, और उसके आगे उसका पूरा नाम लिख दोगे, ये रहा संपीड़ित प्राकृतिक। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा नाम इसका लिख देना। ऐसे ही एलपीजी लिखना और उसके आगे उसका पूरा नाम लिख दोगे, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। जहां आपने संपीड़ित प्राकृतिक गैस लिखी उसके बाद यहाँ पे उसका उपयोग लिखो। इसका उपयोग वाहनों में किया जाता है, सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। यहाँ पहले नंबर पे ये लिखकर सीएनजी, उसके बाद ये वाली लाइन लिखना सीएनजी का उपयोग, उसके बाद दूसरा नंबर डालना, पहले ही क्वेश्चन का आंसर है एलपीजी, उसका पूरा नाम लिखना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और फिर इसका लिखना उपयोग, इसका उपयोग घर में खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं? तो इसमें 2 उपाय आपको दिए हुए थे, ये दोनों उपाय आप लिख देना। पहला नंबर 1, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना। दूसरा, कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना। ठीक है, और क्या कर सकते हो, अगर 4 जनों को एक ही जगह जाना हो तो चारों एक ही गाड़ी में जाएं, अलग अलग गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। चलिए, ये है पेट्रोल बचाने के उपाय। और क्या कर सकते हैं, पेट्रोल, ऐसी गाड़ी लें जिसमें पेट्रोल से भी वो चल सके और सीएनजी से भी चल सके। चलो, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। अब आपको एक स्लोगन लिखना है, बहुत सारे स्लोगन बनते हैं, आपको अपना सोच के एक स्लोगन लिखना है बेटा। इस
के बारे में। तो इनमें से किसी भी स्लोगन को आप लिख सकते हो। ईंधन बचाओ, पर्यावरण बचाओ, तेल बचाओ, देश बचाओ, तेल तरल सोना है, इसे नहीं खोना है। और साथ में एक चित्र बना दो। एक स्लोगन लिखकर वहीं पर कॉपी में एक चित्र भी बना सकते हो छोटा। तेल का है सीमित भंडार, खर्च से पहले करे विचार। ईंधन को हम बचाएंगे, जीवन में खुशियां लाएंगे। अच्छा, ये भी। जैव ईंधन को बचाओगे तभी मोटर बाइक चला पाओगे। ईंधन है अनमोल रतन, इसे बचाने का तुम करो जतन। तो इतने सारे मैंने आपको स्लोगन दे दिए। इनमें से कोई एक स्लोगन लिखना है या आप अपना कुछ सोच के भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना कर अपने विचार लिखिए, बताओ जो। यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बेटा पहले समझ लो इसको लिखने से पहले। अगर पेट्रोल ही खत्म हो गया तो आज भी बेटा जनरेटर जो है हमारे, वो पेट्रोल पे चल रहे हैं। बहुत सारे जनरेटर जो बिना तार के चल रहे हैं। आज भी पहाड़ों पे हर जगह बिजली उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल से ही बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, जैसे कि ट्रक में अभी तक सीएनजी नहीं आई है, तो उसमें अभी भी पेट्रोल या डीजल से वो चलती हैं और सामान लेके जाना लाना उसी के द्वारा होता है। सब्जियां जो हम खाते हैं कोई हमारी जगह यहीं पर नहीं थी ना, जबकि वो तो किसी गांव से आ रही होती है। मसाले कहीं और से आ रहे होते हैं, होता है ऐसा। तो अगर पेट्रोल ही खत्म हो गया तो हमारा विकास ही रुक जाएगा। तो आंसर लिखेंगे, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमारा सारा विकास रुक जाएगा। हम जो ये आगे बढ़े हैं, हमने पुराने जमाने से आज तक बेटा कितना ज़्यादा आगे बढ़ गए, वो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। हम आगे और सोचने के लिए सोचो जरा, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो मशीनें ही बंद हो जाएंगी बेटा। कितनी मशीनें पेट्रोल पे ही चलती हैं, ऑलमोस्ट मतलब 80% मशीन जो है बेटा पेट्रोल से चलती है। ठीक। हमारे पास जो बिजली पैदा करने के उत्पाद है ना बेटा, वो भी कुछ उत्पाद तो ऐसे हैं जो पेट्रोल के द्वारा ही बिजली बनाते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आंसर में आप ये लिखोगे पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हमारा विकास रुक जाएगा। हमारे पूरे संसार में जो भी विकास हुए हैं वो पेट्रोल की वजह से हुए हैं। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो फल सब्जियां एक शहर से दूसरे शहर कैसे आएंगी, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कल्पना करना कि पेट्रोल के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 76। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वर्कशीट समझ आ गई है तो आप आराम से वर्कशीट कर सकते हो। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम हम वर्कशीट खोलते हैं तो कई बार क्लियर नहीं आती। ऐसा होता है बेटा, नेट की वजह से नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार स्पीड अच्छी नहीं आती नेट की, तब ऐसा होता है। अगर ऐसा हो तो एक बार दोबारा खोल के देख लो उसे। आपने खोला, नहीं आ रही साफ, उसे बंद कर दो, दोबारा खोलो उसे, वर्कशीट की वीडियो को, तो दिखाई देने लग जाएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।